नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यह हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आज से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें से हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि हो गया हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर आईसी इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल इंजन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एयर फिल्टर और कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, व्हील और टायर के बारे में पढ़ेंगे, क्लच सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया, गियर बॉक्स हो गया, रियल एक्सल और स्टीयरिंग सिस्टम हो गया, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और इंजन कूलिंग और लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, मिसलेनियस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऑप्शन है डीजल इंजन, भाप इंजन, पेट्रोल इंजन, पवन चक्की। तो देखिए, जो ऊष्मीय इंजन नहीं है यह आपको बताना है। तो देखिए, डीजल इंजन, भाप टरबाइन और पेट्रोल इंजन, यह सब ऊष्मीय इंजन है, जबकि पवन चक्की जो है यह हमारा ऊष्मीय इंजन नहीं है, क्योंकि इसमें ऊष्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें एयर की ज़रूरत, यानी कि हवा जो चलता है यही हवा की ज़रूरत पड़ती है। तो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन और भाप टरबाइन इंजन हैं ऐसा इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इंजन हीट इंजन के अंतर्गत आते हैं। पवन चक्की को वायु के द्वारा प्राप्त शक्ति से चलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, पूर्व दहन इंजन, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मोटर गाड़ियों में जो प्रयुक्त होने वाला इंजन रहता है वह हमारा क्या कहलाता है? आईसी इंजन, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो आईसी इंजन होता है फ्यूल के आधार पर दो प्रकार के होता है, एक होता है आपका पेट्रोल इंजन, एक होता है आपका डीजल इंजन। फिर इसमें भी आपका दो कैटेगरी आता है, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फिर टू स्ट्रोक डीजल इंजन, फिर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। ये होते हैं आपके प्रकार। तीसरा क्वेश्चन है, द इग्निशन ऑफ द चार्ज बाय सम हॉट सरफेस विद इन द इंजन बिफोर द पासेज ऑफ स्पार्क इज कॉल्ड। स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज के प्रज्वलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्री इग्निशन, डेटोनेशन, इग्निशन डिले, पोस्ट इग्निशन। तो देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं प्री इग्निशन, कि जब सिलेंडर के मध्य चार्ज को कंप्रेस्ड किया जाता है तो उसका तापमान और दाब बढ़ता है। यदि चार्ज का तापमान सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए तो यह स्वतः जलने लगता है, जिसे हम लोग प्री इग्निशन कहते हैं, यानी कि पूर्व प्रज्वलन, समय से पहले जिसका जल जाए वो। तो वही होता है हमारा प्री इग्निशन। चौथा क्वेश्चन है कि हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। तो हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, कोयले से बिजली बनाने में, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्या है कि जो हीट इंजन मूल रूप से जो प्रयोग किया जाता है वह ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हीट इंजन है क्या? तो देखिए, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है हीट इंजन, और आईसी इंजन के द्वारा फ्यूल की केमिकल ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में और ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आईसी इंजन का क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आईसी इंजन क्या होता है? इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि अंतर्दहन इंजन। तो अंतर्दहन इंजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आईसी इंजन, आईसी मतलब होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि अंतर्दहन इंजन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल इंजन कार्य करता है किस साइकिल पर कार्य करता है? ऑप्शन है ऑटो साइकिल पर, जूल साइकिल पर, रैंकाइन साइकिल पर, कार्नोट साइकिल पर। तो देखिए, जो पेट्रोल इंजन रहता है ये हमारा कार्य करता है ऑटो साइकिल पर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो पेट्रोल इंजन होता है ये हमारा ऑटो साइकिल, और जो डीजल इंजन होता है वो हमारा डीजल साइकिल पर कार्य करता है। सातवां क्वेश्चन है, यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाता है तो इंजन क्या होगा? चलेगा,
नहीं चलेगा, फट जाएगा या तीव्र गति से चलेगा। देखिए यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग करेंगे तो इंजन जो होगा वह नहीं चलेगा। तो डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल प्रयोग करते हैं तो इंजन नहीं चलेगा। तो देखिए यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तो इंजन नहीं चलेगा, क्योंकि डीजल तथा पेट्रोल का इग्निशन जो पॉइंट होता है वह अलग अलग होता है, अतः संपीड़न अनुपात अलग अलग होने के कारण नहीं चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है कि पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जाना जा सकता है। ऑप्शन है सिलेंडर के आकार द्वारा, शक्ति आवेशन द्वारा, प्रचालन द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा। तो पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जो जाना जा सकता है वह स्पार्क प्लग के द्वारा जाना जाता है। तो पेट्रोल इंजन जो रहता है उसमें स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पहला दर्शन इंजन में एक पेट्रोल इंजन को स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जा सकता है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग ईंधन को जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है 9वां क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन क्या कहलाता है। ऑप्शन आईसी इंजन, बाह्य दहन इंजन, पूर्व दहन इंजन, पश्च दहन इंजन। तो देखिए जो मोटर गाड़ी में प्रयोग होने वाला इंजन रहता है वह हमारा आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, यानी कि आंतरिक दहन इंजन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस इंजन में जो होता है सिलेंडर के अंदर दहन होता है, इसलिए इसे हम लोग आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। ईंधन का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, इसलिए इसे कहा जाता है आंतरिक दहन इंजन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक्टर के इंजन में कभी भी पेट्रोल इंजन क्यों प्रयोग नहीं है। तो ट्रैक्टर के इंजन में कभी पेट्रोल इंजन क्यों नहीं प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक या महंगे होते हैं। बी है पेट्रोल गांवों में कम उपलब्ध होता है। सी है पेट्रोल का उपयोग अशिक्षित गांव वालों के लिए अधिक असुरक्षित होता है। डी है पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस में मुश्किल होती है। तो देखिए ट्रैक्टर के इंजन में कभी पेट्रोल इंजन प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन अपने कम वजन, कम कंपन तथा महंगे ईंधन के कारण ट्रैक्टर के लिए अनावश्यक या महंगे होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हीट इंजन का मूल रूप से क्या कार्य होता है। ऑप्शन है कोयले से बिजली बनाना, किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, किसी भी ऊर्जा को बिजली पैदा करना। तो हीट इंजन का मूल रूप से जो तात्पर्य होता है या कार्य होता है हीट इंजन का, उसका मेन कार्य यही होता है कि उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हीट इंजन का कार्य होता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। ऑप्शन है डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस चलित इंजन, पवन चक्की। तो ऊष्मीय इंजन जो नहीं है वह हमारा क्या है, पवन चक्की, जो कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, क्योंकि डीजल इंजन, भाप टरबाइन और गैस चलित ये सब क्या है, ऊष्मीय इंजन हैं, जबकि पवन चक्की वायु से चलता है। तो 12 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है, यानी कि डीजल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ऑप्शन है किसी महान व्यक्ति का नाम है, उस स्थान का नाम जहाँ एक पहली बार मिला था। सी है उस व्यक्ति का नाम जिसने डीजल इंजन का विकास किया। डी है यूनानी देवता का नाम है। तो देखिए जो डीजल शब्द की उत्पत्ति है यह हुआ था कि उस व्यक्ति का नाम है जिसने डीजल इंजन का विकास किया था। डीजल शब्द की उत्पत्ति, डीजल इंजन का आविष्कार रूडोल्फ डीजल के नाम से हुआ था और डीजल इंजन का आविष्कार सन 1897 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था, रूडोल्फ डीजल ने किया था, उन्हीं के नाम पर यह डीजल पड़ा है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है। ऑप्शन है डीजल इंजन, पवन चक्की, स्टीम इंजन, टरबाइन। तो देखिए जो बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है, आपको बताना है। बाह्य दहन इंजन नहीं है मतलब क्या है, आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन है जो आपका, वो है आपका डीजल इंजन। डीजल इंजन आपका क्या है, अंतर्दहन इंजन है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य कर रहा है उसकी दक्षता क्या होगी।
तो देखिए कार्नोट इंजन की जो स्टीम बिंदु और हिम बिंदु के बीच कार्य करता है तो उसकी जो दक्षता होगी वह 26.81% होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक भाप शक्ति संयंत्र में दहन के किस चक्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन है रैंकिन साइकिल, ब्रिटान साइकिल, ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो एक भाप शक्ति संयंत्र में दहन के जिस साइकिल का प्रयोग किया जाता है वह साइकिल रहता है रैंकाइन साइकिल। तो भाप शक्ति संयंत्र में क्या होता है आपका रैंकाइन साइकिल का प्रयोग किया जाता है। भाप शक्ति प्लांटों के लिए यह एक आदर्श साइकिल होता है रैंकाइन साइकिल, यानी कि जो आपके पावर प्लांट होते हैं उसमें आपका रैंकाइन साइकिल कार्य करता है। गैस टरबाइन किस चक्र पर कार्य करता है? ऑप्शन कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ब्रिटान साइकिल, किरचॉफ चक्र पर। तो देखिए जो गैस टरबाइन है, जो गैस टरबाइन रहता है यह हमारा ब्रिटान साइकिल पर कार्य करता है। तो गैस टरबाइन ब्रिटान साइकिल पर कार्य करता है। इसमें 2 समदाबी प्रक्रम होता है और 2 सम एंट्रोपी प्रक्रम होता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है? ऑप्शन है सिलेंडर की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो देखिए जो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की बजाय कंपन ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि दाब की अधिकता के कारण। तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात अधिक होता है तथा पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कम होता है, तथा डीजल इंजन में संपीड़न के दौरान गैस का दाब भी अधिक होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन की अपेक्षा डीजल इंजन में कंपन अधिक होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? तो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह छोटे आकार का है, ये बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है इसमें ऑटो स्टार्टर लगा है, ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था कह रहा था कि आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है, तो लाभ कौन सा नहीं किया छोटे आकार का है, यही यहाँ पे तब करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, किसी साइकिल की क्षमता कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने Q2 माइनस Q1 अपान Q1, Q1 माइनस Q2 अपान Q1, Q1 प्लस Q2 अपान Q1, Q1 अपान Q2। तो देखिए यहाँ पे साइकिल की जो दक्षता होती है वह Q1 माइनस Q2 अपान Q1 होता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। या यहीं पर आपको मिल सकता है T1 माइनस T2 अपान T1 भी मिल सकता है ऑप्शन में, तो आपको वो भी सही हो जाता। क्यू की जगह पर टी रहता तो भी आपका करेक्ट हो जाता। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्नोट सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? तो देखिए कार्नोट सिद्धांत के अनुसार क्या है, कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता है। ये आपका बिल्कुल सही है कि कोई कार्नोट सिद्धांत के अनुसार यह होता है कि कोई भी इंजन कार्नोट इंजन से अधिक दक्ष नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दोनों बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी एफिशिएंसी अपेक्षाकृत अधिक है वो होता है हमारा डीजल साइकिल। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा डीजल साइकिल। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइकिल में स्थिर दबाव पर ऊष्मा दी जाती है? ऑप्शन ऑटो साइकिल, डीजल, उपयुक्त दोनों और है इनमें से कोई नहीं। तो जिस साइकिल में स्थिर दबाव पर ऊष्मा दी जाती है वह हमारा क्या रहता है डीजल। डीजल साइकिल में क्या होता है स्थिर दाब पर ऊष्मा दी जाती है। 1 हर्स पावर इक्वल टू कितना होता है? तो आपको भी पता होगा 1 हर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर होता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है,
डीजल इंजन में डीजल किस प्रकार जलता है? ऑप्शन है एक प्लग से उत्पन्न चिंगारी से, सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च तापमान के कारण, सी है इंजन के झटके की क्रिया के कारण यानी कि जर्किंग की क्रिया के कारण, डी है सिलेंडर में स्थिर आयतन के कारण। तो डीजल इंजन में जो डीजल रहता है या जो जलता है, यह जलता है कि सिलेंडर में दाबित वायु के उच्च ताप के कारण जलता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है सिलेंडर के आकार द्वारा, शक्ति आवेशन द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को जो हम लोग पहचानते हैं उसे स्पार्क प्लग के द्वारा पहचानते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा रहता है। तो पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन की पहचान उसमें लगे स्पार्क प्लग के द्वारा की जाती है तथा इस इंजन में कार्बोरेटर भी लगा होता है, जबकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं लगा रहता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन का कार्य करता है, ऑप्शन ऑटो चक्र पर, जूल साइकिल पर, डीजल साइकिल पर, कार्नोट साइकिल पर। तो जो पेट्रोल इंजन कार्य करता है यह आपका किस प्रकार करता है? ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। तो 27 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो डीजल इंजन रहता है वह हमारा डीजल साइकिल पर कार्य करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है? ऑप्शन है आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, या छोटे आकार का है, इसे ऑटो स्टार लगा होता है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लाभ नहीं है यह कि छोटे आकार का है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पेट्रोल की उसमें दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 30, 40, 50, 70। तो पेट्रोल की जो उसमें दक्षता होती है यह दक्षता होता है आपका 30%। तो किसी पेट्रोल इंजन की उसमें दक्षता लगभग 30% तक होती है। पेट्रोल इंजन ऐसी उसमें इंजन है जो स्थिर आयतन पर कार्य करता है। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः किसके बने होते हैं? ऑप्शन है कास्ट आयरन का, एलॉय स्टील के, माइल्ड स्टील के, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑटोमोबाइल गियर होते हैं यह प्रायः बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के। तो ऑटोमोबाइल जो गियर होते हैं सामान्यतः कास्ट आयरन के बने होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध सहन करने की क्षमता अधिक होती है। कास्ट आयरन में आयरन, कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि पाए जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी मशीन की ओवर हाउलिंग से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है मशीन की पेंटिंग करना, मशीन की ऑयलिंग करना, मशीन की मरम्मत, मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उनकी सफाई करना, खराब पुर्जों की जगह पर नए पुर्जे लगाना, ऑयलिंग करना, पुर्जों को जोड़कर पुनः मशीन तैयार कर लेना। तो देखिए मशीन की ओवर हाउसिंग से जो तात्पर्य है उसका तात्पर्य यही होता है कि मशीन के पुर्जों को अलग अलग कर उनकी सफाई करना, खराब पुर्जों की जगह पर नए पुर्जे लगाना, ऑयलिंग करना और पुर्जों को जोड़कर उन्हें पुनः मशीन तैयार कर लेना। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंजन का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने क्लच, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वाल्व। तो इंजन का जो भाग नहीं है वह आपका क्या है? क्लच। तो देखिए जो क्लच है यह इंजन का भाग नहीं है, यह इंजन के बाहर लगा होता है जो इंजन को ऑपरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको गाड़ी में ट्रांसमिशन सिस्टम तथा इंजन के बीच लगाया जाता है। क्लच का प्रयोग इंजन के पावर को इंगेज तथा डिसंगेज करने में होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल एंगल बिटवीन द सिलेंडर इन वी टाइप इंजन्स? वी प्रकार के इंजनों में बेलनों के बीच समान एंगल कौन सा होता है? ऑप्शन है 60, 0, 180, 90। तो देखिए जो वी प्रकार का इंजन, वी टाइप इंजन होता है उसमें दो सिलेंडरों के बीच का जो होता है अंतर वह रहता है 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। वी प्रकार के इंजन में बेलनों के बीच का जो एंगल होता है 60 डिग्री इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों तरफ से बेलन ऊर्ध्वाधर संतुलन अवस्था में रह सके। इस अवस्था में स्वयं के भार के कारण उत्पन्न परिणामी बल का मान 0 होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एयर फ्यूल मिक्सचर विच कंटेन्स लो पोर्शन ऑफ एयर इज कॉल्ड विच मिक्सचर? वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित हैं को कौन सा मिश्रण कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने लीन मिक्सचर, केमिकली करेक्ट मिक्सचर, रिच मिक्सचर, इम्प्योर मिक्सचर। तो देखिए ऐसे मिक्सचर
जिसमें वायु ईंधन मिश्रण जिसमें वायु के निम्न अंश सम्मिलित हों उससे हम लोग क्या कहते हैं, रिच मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रिच मिक्सचर। जब वह ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा कम कर दी जाती है तो मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है, जिससे हम लोग रिच मिक्सचर कहते हैं। तथा जब वह ईंधन के मिश्रण में वायु की मात्रा बढ़ा दी जाती है तो मिश्रण पतला हो जाता है, जिसे हम लोग लीन मिक्सचर कहते हैं। आईसी इंजन का क्या तात्पर्य है, जो कि आसान सा क्वेश्चन है। तो आईसी इंजन का जो तात्पर्य होता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि अंतर्दहन इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और डेली सुबह 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।